प्रिय भक्तों, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि उपछठ होती है। उपछठ को चंदन षष्ठी, चानन छठ और चंद्र छठ भी कहते हैं। वही देश की कई राज्यों में इस दिन को हल षष्ठी के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। हल षष्ठी या उपछठ, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जन्म हुआ था और उनका शस्त्र हल था, इसलिए इस दिन को हल षष्ठी कहा जाता है। वही कई जगह इस दिन को चंदन षष्ठी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार षष्ठी तिथि 24 अगस्त 2024 को है और इसी दिन उपछठ पर्व होगा। भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम का जन्म दिवस 24 अगस्त को उपछठ के रूप में मनाया जाएगा। सुहागिनें घर परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के लिए सूर्यास्त के बाद चंदन युक्त जल सेवन कर व्रत का संकल्प लेंगी। संकल्प के बाद निरंतर चंद्रोदय तक खड़े रहकर उपासना एवं पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगी। उपछठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी लड़कियां अच्छे पति कामना में करती है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ यानी षष्ठी तिथि उपछठ होती है। उपछठ के दिन मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त के बाद से लेकर चांद के उदय होने तक खड़े रहते हैं, इसीलिए इसको उपछठ कहते हैं। इस दिन महिलाएं और युवतियां पूरे दिन उपवास रखती है, शाम को दोबारा नहाती है और नए कपड़े पहनती है, मंदिर जाती है, वहां भजन करती है, चंदन घिसकर टीका लगाती है। कुछ लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ अपने इष्ट की। भगवान को कुमकुम और चंदन के तिलक करके अक्षत अर्पित करते हैं। सिक्का, फूल, फल, सुपारी चढ़ाते हैं, दीपक अगरबत्ती जलाते हैं, फिर हाथ में चंदन लेते हैं। कुछ लोग चंदन मुंह में रखते हैं। इसके बाद उपछठ व्रत की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। इसके बाद पानी भी नहीं पीते जब तक चांद न दिख जाए। इसके अलावा बैठते नहीं है, खड़े रहते हैं। चांद दिखने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। चांद को जल के छींटे देकर कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत चढ़ाए, भोग अर्पित करे, जल कलश से जल चढ़ाए, एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। लोग व्रत खोलते समय अपने रिवाज के अनुसार नमक वाला या बिना नमक का खाना खाते हैं। आइए अब सुनते हैं उपछठ की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होने पर भी सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में और उसकी पत्नी कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील, जिसके मुंह में एक मरा हुआ सांप था, उड़ती हुई वहां आई। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा, इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाए। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह को अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। तेज चोट की वजह से कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली और उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने
अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उसको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उपछठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य दे। अर्घ्य देने पर जो पानी गिरेगा वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने उपछठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उपछठ माता, जैसे इनका उद्धार किया वैसे सभी का उद्धार करना और कहानी सुनने वालों का भला करना।